दोस्तों, मनुष्य अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं करता। यह कोई हवा में की गई बात नहीं है। यह एक अनुभव सिद्ध बात है और यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जितना समझता है उसके अंदर उससे कहीं अधिक शक्ति होती है। मनुष्य के अंदर शक्ति का असीम भंडार है, लेकिन खुद से पूरा काम लेना बहुत से लोगों को नहीं आता। आज जैसी भी हमारी स्थिति है, अच्छी या बुरी, वह सब हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। असफलता या दुर्भाग्य केवल मनोबल की कमी का ही परिणाम है। प्रयत्न करते समय थोड़ी सी परेशानी भी प्रयत्न से विचलित करने के लिए काफी होती है और फिर हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने बगैर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने इसके बारे में क्या बताया है। प्राचीन समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और फिर धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इसी दौरान एक भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न पूछा कि हे तथागत, हमने देखा है कि कई कमजोर और संसाधनों के अभाव में भी व्यक्ति विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाते और हमेशा हार जाते हैं। हे तथागत, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसके आड़े आ जाते हैं? क्या ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से होता है? इसके पीछे क्या कारण है? फिर गौतम बुद्ध बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उस भिक्षु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, इस कहानी को ठीक से समझो। विराट नगर में सुकृति नाम का एक राजा शासन करते थे। उसके पास लोसान नाम का एक हाथी था। राजा ने बहुत सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बचपन से ही लोसान को इस प्रकार से प्रशिक्षण किया गया था जिससे वो आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लोसान जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जन्म के बाद युवावस्था होती है, उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार लोसान भी अब बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसका तेज भी समाप्त होने लगा। अब वह हाथीशाला में केवल शोभा मात्र ही बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत समाप्त होने लगी थी, जिसके चलते अब उसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखा जाता था। उसको दिए जाने वाला भोजन भी कम कर दिया गया। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने से चूक जाता। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा रहना पड़ता। बहुत दिनों तक वह प्यासा रहने के कारण हाथीशाला से निकलकर पानी की तलाश में एक तालाब तक जा पहुंचा। वह तालाब काफी पुराना था और लोसान को पहले भी यहाँ लाया गया था। उसने तालाब के पास पहुंचकर पेट भर पानी पिया और फिर उस पानी से स्नान करने के लिए चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण बेचारा लोसान उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने की कोशिश करता, उतना उसके अंदर फंसता चला जाता। अंत में वो हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। हाथी की यह दयनीय दशा देख वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी के प्रयास विफल हो गए थे, तो एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा को उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और सभी लोगों को सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध जैसा माहौल बनाया गया। लोसान के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना को हाथी के इस प्रकार इधर उधर कूच करने के लिए कहा गया जैसे वे शत्रु पक्ष के हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। वहां का वातावरण, वहां का माहौल ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं। यह देखकर लोसान में न जाने कहां से जोश आ गया और उसने जोर से हुंकार भरी और अपनी तरफ आक्रमण के लिए बढ़ रहे सैनिकों की तरफ पूरे बल से गर्दन तक कीचड़ में फंसे होने पर भी कीचड़ को खदेड़ता हुआ किनारे तक जा पहुंचा।
उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया गया और इस प्रकार उस हाथी की जान बची। यहाँ पर कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, शिष्यों, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है। और ये मनोबल, ये भीतर की शक्तियाँ ज्यादातर परेशानियों में ही जागती है। जब उसके दिन खराब हो, उसे तकलीफें हो, उसे लगता है कि उसका समय खराब है, उसका दिन खराब है, उसी वक्त वे अपने भीतर की शक्तियों और मनोबल को बढ़ाते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और इससे वे विश्वास न करने वाली सफलताएं हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें ये करना ही है, तो चाहे परिस्थितियां हमारे कितनी भी विपरीत हो, चाहे हमारे पास संसाधन हो या ना हो, तो हम उस काम को अवश्य कर पाएंगे, जैसा उस हाथी ने किया था।